नो ने मांगा मिहिर का प्यार और मिहिर हुआ तैयार। उड़ जाएंगे तुलसी के होश जब लंदन की ठंडी हवाओं में खिलेगा नो और मिहिर का रोमांस। जी हाँ दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, जलन, साजिश और दिल टूटने के पल सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। अब जो ट्रैक शुरू होने जा रहा है वह न केवल रोमांटिक होगा बल्कि इसमें छिपा है एक बड़ा ड्रामा ट्विस्ट जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। जहां पिछली कड़ी में आपने देखा कि परी खुशी से झूम उठती है क्योंकि तुलसी जो बाय की हवेली देने के लिए तैयार हो जाती है। परी के चेहरे पर उस वक्त एक विजयी मुस्कान होती है। उसे लगता है कि आखिरकार अब सब कुछ उसके हिसाब से होने लगा है। लेकिन तभी तुलसी अपने फैसले की असली वजह सबके सामने रखती है। वह कहती है कि बा की आखिरी ख्वाहिश थी कि उस हवेली में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुले जहां हर बच्चा शिक्षा पा सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यह सुनते ही परी की दुनिया हिल जाती है। वह सोचती थी कि हवेली उसके नाम होगी, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि तुलसी ने फिर से उसका सपना तोड़ दिया। परी को उम्मीद होती है कि मिहिर हमेशा की तरह उसका साथ देगा, लेकिन इस बार मिहिर का रवैया कुछ अलग होता है। वह तुलसी की बात से सहमत होते हुए कहता है कि बाकी आखिरी इच्छा हमारी पहली जिम्मेदारी है। परी चौंक जाती है। उसे लगता है कि अब मिहिर भी उससे दूर हो रहा है। मिहिर कहता है, पहले हम स्त्री धर्म निभाएंगे, फिर स्त्री धन के बारे में सोचेंगे। यह सुनकर परी के अंदर आग जल उठती है, पर उसके चेहरे पर फिर भी एक नकली मुस्कान बनी रहती है। वहीं दूसरी ओर नोएना यानी नो की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। नो अब लंदन और यूएस जाने की पूरी तैयारी कर रही होती है। उसके मन में यह सपना होता है कि वह मिहिर के साथ कुछ वक्त अकेले बिता सके, जहां कोई तुलसी, कोई परिवार या कोई जिम्मेदारी बीच में न आए। उसकी आंखों में चमक होती है, जैसे उसे अपने प्यार को पाने का नया मौका मिल गया हो। इधर घर में शोभा और रतिक तुलसी से कहते हैं, आप भी पापा के साथ जाइए ना, आपको अच्छा लगेगा। आप दोनों के बीच की गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। यह सुनकर तुलसी थोड़ी सोच में पड़ जाती है। उसे भी लगता है कि शायद मिहिर से दूर होने की बजाय उसके करीब जाना ही उनके रिश्ते को बचा सकेगा। लेकिन दोस्तों, नो के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। उसकी आंखों में एक चालाकी की चमक होती है। वह अपनी बहन से कहती है, इस बार मैं कोई गलती नहीं दोहराऊंगी। इस बार मैं जो चाहूंगी वही होगा। उसकी बहन पूछती है, दी, अगर तुलसी भी साथ जाएगी तो आप दोनों के बीच का वक्त कैसे बनेगा? नो मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है कि सबको लगेगा कि मैं बुरी नहीं हूं, लेकिन मिहिर मेरे ही करीब रहेगा। वह आगे कहती है, कभी कभी इंसान को प्यार पाने के लिए थोड़ा खेल खेलना पड़ता है, और इस बार खेल बहुत बड़ा है। दोस्तों, अब कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। नो जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने वाली है जहां वह और मिहिर एक ही होटल में लैंडस्लाइड की वजह से फंस जाएंगे। यह सब पहले से प्लान किया गया होगा। जगह चुनी हुई, वक्त तय किया हुआ और हालात बनाए हुए। वह चाहती है कि पूरी दुनिया को लगे कि यह बस किस्मत का खेल है, लेकिन असल में यह उसकी साजिश होगी। लंदन की ठंडी रातों में जब बर्फ गिर रही होगी, तब मिहिर और नो एक ही कमरे में फंसे रहेंगे, जहां आग जल रही होगी सिर्फ फायरप्लेस में नहीं, बल्कि दिलों में भी। उधर तुलसी को यह खबर मिलेगी कि नो और मिहिर होटल में फंसे हुए हैं। तुलसी की चिंता उसके चेहरे पर साफ झलकेगी। वह मिहिर को फोन करने की कोशिश करेगी, लेकिन कॉल नहीं लगेगा। वह सोचती रहेगी कि शायद यह सब नेचर की वजह से हुआ है, पर उसे क्या पता, यह सब नो की चाल है। दूसरी तरफ मिहिर को भी कुछ अजीब लगने लगेगा। वह देखेगा कि नो अजीब तरह से खुश है, जैसे उसे इस हादसे का इंतजार था। मिहिर पूछेगा, तुम डर नहीं रही? नो मुस्कुराकर कहेगी, तुम साथ हो ना, तो डर किस बात का? धीरे धीरे नो अपनी बातों से मिहिर को इमोशनली बांधने लगेगी। वह कहेगी, मिहिर, मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ चाहा है, लेकिन तुम्हारे पास होने के बाद भी तुम कभी मेरे नहीं हुए। क्या कभी किसी ने सोचा है कि मैं क्या महसूस करती हूँ? मिहिर चुप रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि नो मजाक कर रही है या दिल की बात कह रही है। लेकिन नो इस बार सच में गंभीर होती है। वह कहती है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस एक पल, सिर्फ एक पल जिसमें तुम मेरे अपने बन जाओ।
मिहिर यह सुनकर हैरान रह जाता है। उसे याद आने लगता है कि कई बार नो ने ऐसी बातें की हैं, लेकिन उसने हमेशा मजाक समझकर टाल दिया। अब उसे एहसास होता है कि शायद नो की आंखों में प्यार नहीं, बल्कि एक जुनून है, एक पागलपन जो उसे हर हाल में मिहिर को पाने पर मजबूर कर देगा। वहीं घर पर तुलसी बेचैन होती जा रही होती है। वह मंदिर में जाकर प्रार्थना करती है, हे भगवान, मिहिर को सही सलामत मेरे पास लौटा दो। लेकिन इसी बीच शोभा को किसी से फोन आता है कि नो और मिहिर होटल में साथ हैं और मीडिया वहां पहुंच गई है। तुलसी यह सुनकर सन्न रह जाती है। अब दोस्तों, सोचिए, जब तुलसी वहां पहुंचेगी तो क्या वह इस झूठी सिचुएशन पर यकीन करेगी? क्या वह नो की साजिश को पहचान पाएगी, या फिर एक गलतफहमी हमेशा के लिए मिहिर और तुलसी के रिश्ते को तोड़ देगी? मिहिर भी अब दो राहों पर खड़ा होगा। एक तरफ उसकी पत्नी तुलसी, उसकी जिम्मेदारी, उसका धर्म, और दूसरी तरफ नो, उसकी चाहत, उसका अतीत, उसका भ्रम। लंदन की उस रात में जब बर्फ के फाहे गिर रहे होंगे, नो मिहिर से कहेगी, अगर प्यार में पागलपन नहीं तो वो प्यार कैसा? और यही बात मिहिर के दिल में